साइलिसिया होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 789 790 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 3 बॉथरप्स यह एक तरह के सांप के विष से तैयार की जाती है। इसके रोगी को सूर्योदय के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह दिनौंधी रोग का और आंख से रक्तस्राव का एक श्रेष्ठ महौषध है। क्रम 6:30 शक्ति व्यवहृत होती है। सेलुलाइटिस सेलुलर टिश्यू कौशिक झिल्ली लाइक फॉर्मेशन कंपोज्ड ऑफ सेल्स सब पर बीमारी का हमला होकर अगर वहां पीप हो जाए और जख्म किसी तरह भी न सूखता हो तो साइलिसिया से फायदा होता है। नीचे वाले मसूड़े में जख्म होकर अगर हड्डी सड़ जाए, नेक्रोसिस, और दांत की जड़ के फोड़े की तकलीफ ठंडे पानी से बने और गर्म प्रयोग से घटती हो तो इससे बहुत फायदा होगा। हेकला लावा देखिए। सिर दर्द चरित्रगत लक्षण वाला परिच्छेद देखिए। पसीना कैल्केरिया कार्ब अध्याय देखिए। कान की बीमारी साइलिसिया का चरित्रगत बदबूदार पतली पीप अगर बहुत दिनों तक निकलती रहे, यहाँ तक कि टिम्पेनाई मेम्ब्रेन कर्णपटह का आवरण में छेद होने पर भी इससे फायदा होता है। टेलुरियम अध्याय देखिए। कान बंद हो जाते हैं, मानो ताला लग गया है और उसमें सो आवाज होती है, अच्छी तरह सुन नहीं सकता। पेशाब संबंधी रोग साइलिसिया का पेशाब परिमाण में बहुत ज्यादा होता है। कृमि रोग वाले बच्चों को रात में बिछावन में पेशाब करने पर इससे यह को अभ्यास छूट जाता है। पेशाब फीका गंधला, तली लाल गिरती है और पीला चूर जमता है। वात पूर्व पुरुषागत हेरेडिटरी वातरोग में ज्यादा फायदा करता है। दर्द रात के समय बढ़ता है और रुई इत्यादि से बंधे रहने पर उसे खोल दिया जाए तो तकलीफ बढ़ जाती है। अतिसार यदि टीका लगवाने के बाद अतिसार हो जाए और पतले दस्त आने लगे तो साइलिसिया उसकी एक बहुत ही लाभदायक दवा है। थूजा साधारण उद्रामय में मल में बुरी सड़ी गंध, यहाँ तक कि यह गंध नाक में जाने पर वमन हो जाता है। कभी खून और आव मिला चमकीला दस्त आता है और थोड़ा थोड़ा कर बराबर निकलता है। बच्चों का हैजा जिन बच्चों का माथा बड़ा, पैर पतले, पेट मोटा और माथे में पसीना होता है, उनकी बीमारी में साइलिसिया फायदा करती है। बच्चा स्तन का दूध नहीं पीता, पीने से ही उसका जी मिचलाने लगता है, भूख एकदम नहीं रहती, खाने के बाद फिर खाना नहीं चाहता बल्कि थोड़ा सा ठंडा पानी पीता है, पर साबू बाली एकदम पीना नहीं चाहता। वायु से पेट फूल उठता है, पेट कड़ा हो जाता है, पेशाब बंद रहता है, जरा सी औंधाई आती है पर तुरंत जाग उठता है। पैर ठंडे, कपाल बहुत ठंडा रहता है, माथा और कपाल में पसीना होता है, पैर में पसीना होता है, माथे के पिछले भाग में पसीना कैल्केरिया में अधिक होता है। मल में अजीर्ण खाद्य पदार्थ मिला रहता है, किसी तरह की तकलीफ नहीं रहती। कब्जियत सिलिका मेरिना 3x 4 से 5 ग्रेन की मात्रा में दिन भर में 3 बार कुछ अधिक दिनों तक सेवन करना चाहिए। ज्वर साइलिसिया का ज्वरस्विराम प्रकार का होता है। रात के 12 बजे से ज्वर आरंभ होकर दूसरे दिन के 6 बजे से 10 बजे तक रहता, कभी कभी दिन भर शीत का भाव रहकर संध्या के समय ज्वर आता है। अगर दिन के 12 बजे ज्वर आता है तो शीत नहीं रहता। शीतावस्था में प्यास नहीं रहती, पर शीत भाव ही बहुत अधिक रहता है। घुटने से लेकर पैर तक बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। इसी अवस्था में रोगी को भूख मालूम होती है। उत्तापावस्था में तेज प्यास, सिहरावन का भाव इस अवस्था में भी रहता है। रात के समय ज्वर बढ़ता है। पसीने वाली अवस्था खूब पसीना होता है। इसमें माथे में, कान की जड़ में और छाती में अधिक पसीना होता है। पसीने में बहुत बदबू रहती है या खट्टी गंध आती है। पैर में पसीना होता है, इससे पैर की खाल उधड़ जाती है। ग्रेफाइटिस में भी यह लक्षण है। वृद्धि पूर्णिमा या अमावस्या के समय ड्यूरिंग न्यू मून दबाने पर, रोग वाली करवट सोने पर, छूने पर, आबोहवा के परिवर्तन से, अंधड़ पानी में, ठंडक में, दूध पीने पर,
मानसिक परिश्रम से, रात में और ऋतुकाल में। हरास, माथा ढकने पर, घर के भीतर, विश्राम से, गर्म चीजें पीने पर, गर्मी से। बाद की दवा, आर्स, बेल, कैल्के, ग्रेफा, लेके, बेल, कैल्के, ग्रेफा, लेके, लाइको, नक्स, फॉस, पल्स, रस, सल्फ, थजा। क्रियानाशक, कैम्फर, फ्लोरिक एसिड, हिपर। अधिक मात्रा में पारा सेवन करने पर साइलिसिया प्रतिविष का कार्य करती है, पर मरकरी के बाद या साइलिसिया के बाद मरकरी बिल्कुल ही फायदा नहीं करती है। क्रिया का स्थितिकाल 40 से 60 दिन। क्रम 30, 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।